विश्व भोजपुरी सम्मेलन जिला इकाई कुशीनगर का जनपदीय सम्मेलन तथा सम्मान समारोह संपन्न। जनपद में 4 नए नगर पंचायत गठन की कार्रवाई शुरू। किसानों ने किया प्रदर्शन, कहा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अपनी उपजाऊ जमीन नहीं देंगे। श्रावण शिवरात्रि पर होंगे विविध धार्मिक आयोजन। और पिपराघाट पीएचसी पर 56 मरीजों की हुई जांच। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। भोजपुरी को उसके प्रतिष्ठा के अनुकूल प्रतिष्ठित करने के लिए पिछले 35 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान रखने वाली संस्था विश्व भोजपुरी सम्मेलन जिला इकाई कुशीनगर का जनपदीय सम्मेलन तथा सम्मान समारोह डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव के नवनिर्मित सौरवना स्थित आवास पर संपन्न हुआ। प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थमणि त्रिपाठी के द्वारा पूर्व में ही जिला अध्यक्ष आर.के. भट्ट का मनोनयन किया गया था। जनपदीय सम्मेलन में जिला इकाई कुशीनगर के सभी पदों के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इसके साथ ही भोजपुरी भाषा उत्थान, संरक्षण, संवर्धन के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साहित्यकार चंदेश्वर शर्मा परवाना, मधुसूदन पांडे तथा गायक संगीतकार शंभुनाथ मिश्र शिवरंग को सम्मान पत्र अंगवस्त्र के साथ सम्मानित किया गया। मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्चन तथा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सरस्वती वंदना अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत गायक रामदास शर्मा ने प्रस्तुत किया। इसी प्रकार पारंपरिक लोकगीत कजरी अनामिका गुप्ता, श्वेता सिंह, अश्विनी द्विवेदी, दिनेश तिवारी भोजपुरिया, दिनेश पाठक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भोजपुरी के प्रतिष्ठित हास्य कवि अवध किशोर अवधू, रामपति रसिया, आकाश महेशपुरी, संतोष संगम आदि कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। जिला कार्यकारिणी में संरक्षक डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव, अखिलेश गोयल, शैलेंद्र दत्त शुक्ल, महामंत्री ज्ञानवर्धन गोविंद राव, उपाध्यक्ष राधे गोविंद शाही, सीमा गुप्ता, संतोष संगम तथा अन्य पदों में पदाधिकारीगण रामपति रसिया, मदन मोहन पांडे, सुजीत पांडे, माहिर विचित्र, भूपेंद्र राय गंवार, सौम्या जायसवाल, अमित पांडे, दिनेश भोजपुरिया, श्याम गुप्ता आदि की जिला कार्यकारिणी घोषित की गई। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि भोजपुरी दुनिया के 22 करोड़ लोगों की बोली जाने वाली भाषा है। इसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं। विश्व भोजपुरी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषा के उत्थान, लोकगीतों, लोक परंपरा, भोजपुरी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। भोजपुरी को उसके प्रतिष्ठा के अनुकूल प्रतिष्ठित करने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। हमारी सरकार से मांग है कि वह इसे 8वीं अनुसूची में शीघ्र शामिल करे। हमारे जनप्रतिनिधि हमारी इन मांगों को सदन में मजबूती से उठाएं, तभी यह संभव हो सकेगा। विधायक सदर परोना मनीष जायसवाल मंटू ने कहा कि उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने भोजपुरी भाषा में सदन में अपनी बात रखने के लिए मंजूरी दी है। यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। भोजपुरी को उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल प्रतिष्ठित करने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहेंगे। पूर्व विधायक रजनीकांत त्रिपाठी ने भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर अपनी सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी को अश्लीलता का बहिष्कार तथा इसे परोसने वालों के विरुद्ध आंदोलित होने की जरूरत है। वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम मुरली मनोहर मिश्र ने कहा कि भोजपुरी की लोक परंपरा एवं लोक साहित्य में गरिमामयी उपस्थिति 7वीं तथा 8वीं शताब्दी से दिखाई देती है, चाहे वह गोरखवाणी हो या कबीर की साखियाँ। यह लोक में रची बसी हैं। इसे कानूनी तौर पर प्रतिष्ठित करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। जिलाध्यक्ष आर.के. भट्ट ने सभी आगंतुकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। साथ ही यह आशा व्यक्त किया कि भोजपुरी भाषा के प्रचार प्रसार, उत्थान, भोजपुरी लोकगीत, संगीत एवं लोक परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए जिला कुशीनगर पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेगा। नगर पालिका पटौना के अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल बुलबुल ने कहा कि हमें भोजपुरिया सांस्कृतिक विरासत से अपनी नई पीढ़ी को परिचित कराना चाहिए, जिससे इस गौरवशाली परंपरा को और भी मजबूती मिल सके। यूएनपीजी कॉलेज के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद सिंह ने कहा कि साहित्यकारों की यह जिम्मेदारी है कि वह भोजपुरी में अधिक से अधिक साहित्य रचें। साहित्य जितना ही समृद्ध होगा, भाषा उतनी मजबूत होगी। पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर रामनरेश दुबे ने कहा कि हमें भोजपुरी भाषा में व्याकरण पर काम करने की आवश्यकता है। बस यही एक कमी भोजपुरी को भाषा के उत्कृष्ट पद पर प्रतिष्ठित करने में बाधक है। सभी आगंतुक अतिथियों का संरक्षक डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव एवं अखिलेश गोयल के द्वारा सम्मान किया गया। श्री श्रीवास्तव तथा श्री गोयल के द्वारा यह भी घोषणा की गई कि इस प्रकार के आयोजन लगातार किए जाते रहेंगे। जिला महामंत्री ज्ञानवर्धन गोविंद राव, मदन मोहन पांडे, पत्रकार तथा कवि डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ओम, सार्जेंट अभिमन्यु पांडे, समन्वयक अमित कुमार पांडे ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। संचालन अनूप मिश्रा ने किया।
अंत में विश्व भोजपुरी सम्मेलन के वर्तमान संरक्षक 2024 से 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय महासचिव रहे तथा बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त डॉक्टर अरुणेश नीरन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर सभी ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने भोजपुरी तथा साहित्य जगत के लिए श्री नीरन के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। इस अवसर पर कवि सार्जेंट अभिमन्यु पांडे, निराला शब्द सम्मान मंच के अध्यक्ष ओम प्रकाश द्विवेदी, संस्कार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिन्हा, पत्रकार डी.के. पांडे, हेमंत चौरसिया, अशोक शुक्ल, राकेश श्रीवास्तव, शैलेश उपाध्याय, कृष्णमोहन पांडे, राकेश कुमार गौड़, प्रमोद कुमार, संजय चाणक्य, ज्योतिभान मिश्रा, अजय तिवारी, आदित्य श्रीवास्तव, आदित्य दीक्षित, दीपक मिश्रा, विनय उपाध्याय, मोहम्मद नईम सहित बड़ी संख्या में पत्रकार और श्रोता उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। BIC भारतीयता ही जिसकी पहचान है। 40 वर्षों से उत्कृष्ट शिक्षण, संस्कार और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए विख्यात नगर का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान समूह, जहां हिंदी या अंग्रेजी दोनों माध्यमों से प्ले वे LKG से 12वीं तक, साथ ही BA BCom तक की अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। शारदा शिशु मंदिर, BIC भारतीय इंटर कॉलेज, SBD डिग्री कॉलेज, बेलवा चुंगी, पडरौना में प्रवेश हेतु संपर्क करें 9616800345 या 9554480126। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा जनपद के नए 4 बाजारों एरोली, नौरंगिया, लक्ष्मीगंज और कुवे स्थान को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पूर्व में शासन को भेजा गया था, जिसमें कुछ बिंदुओं पर शासन के द्वारा सूचना मांगी गई है, जिसे शासन को तत्समय उपलब्ध करा दिया गया। तत्पश्चात शासन के द्वारा पुनः आपत्ति लगाए जाने के क्रम में जिलाधिकारी के द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करते हुए दिनांक 19 जुलाई 2025 को पुनः संशोधित पत्र शासन को प्रेषित कर दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि शीघ्र ही उक्त नए 4 नगर पंचायतों की स्वीकृति शासन के द्वारा मिलने की संभावना है। रविवार को बाणीपुल चौराहे पर श्यामपुर हथवा तथा साखूपार के किसानों ने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अपनी उपजाऊ जमीन न देने का ऐलान करते हुए श्यामपुर हथवा गांव से लेकर बाणीपुल चौराहे तक उपजाऊ जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि नगरपालिका कुशीनगर में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जमीन न मिलने पर प्रशासन ने श्यामपुर हथवा तथा साखूपार के बीच जमीन चिन्हित किया है, लेकिन किसान अपनी उपजाऊ जमीन न देने को ठान चुका है। बैठक कर रहे किसानों ने कहा, स्मार्ट सिटी बनने से हम किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है, जबकि हमारी जमीन उपजाऊ है, हमारे हाथ से चली जाएगी। हमारे भरण पोषण का मुख्य कारण यही है। हम सभी इसी से अनाज उपजाकर अपना पेट भरते हैं। हम स्मार्ट सिटी के विरोध में नहीं है। स्मार्ट सिटी बने, लेकिन उपजाऊ विहीन जमीन पर बने, जहां किसी किसान का नुकसान न हो। स्थानीय प्रशासन तथा सरकार को चाहिए कि हमारी मजबूरी को देखते हुए स्मार्ट सिटी का निर्माण कहीं अन्य जगह करा ले। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रेम प्रकाश तिवारी, अवधेश कुमार सिंह, धर्मेंद्र तिवारी, रामजीत चौबे, पवन कुमार पाठक, संजय मिश्रा, रामकृपाल चौधरी, नरसिंह चौधरी, रविंद्र तिवारी, रोहित तिवारी, स्वामीनाथ, आरती देवी, शिवकली देवी, हरिहर गुप्ता, मुरलीधर विनय, पप्पू, जितेंद्र, राजू, देवेंद्र, गुंजेश, राकेश यादव, कृष्णा सिंह, योगेंद्र यादव, विपिन पाठक, विपिन चौहान, गुड्डू दुबे, भरत कृपाल आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे। श्रावण मास की महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में तमकुही विकासखंड के राजापाकड़ के अंतर्गत गोपला पट्टी स्थित शिव मंदिर परिसर में 22-23 जुलाई 2025 को 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। आयोजन में मानस पाठ, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, हनुमान चालीसा, आरती, हवन, प्रसाद वितरण होगा। इस निमित्त आयोजन समिति की बैठक में जिम्मेदारियां बांटी गई। बैठक में निश्चित किया गया कि मंगलवार को प्रातः 8 बजे से हरिदास महाराज नवल किशोर व्यास के नेतृत्व में अखंड रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ होगा। रात्रि 8 बजे मंदिर प्रांगण में हनुमान चालीसा पाठ आरती संपन्न कराई जाएगी। बुधवार प्रातः 6 बजे से सत्यनारायण यादव, रविंद्र यादव, मुकेश यादव, सुनील पटेल, भोलू यादव के नेतृत्व में श्रद्धालु नारायणी बासी नदी के संगम से जल भरकर शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। अपराह्न 1 बजे से मानस पाठ समापन के उपरांत दीपक मिश्रा और उनकी टीम के द्वारा रुद्राभिषेक तथा हवन पूजन किया जाएगा। सायं 5 बजे प्रसाद वितरण होगा। आयोजन समिति के द्वारा सुझाव तथा सहभागिता का आह्वान करते हुए जिम्मेदारियां बांटी गई। इस दौरान अध्यक्ष राजू यादव, उमेश पांडे, प्रधान सिकंदर शर्मा, मुन्नीलाल गौड़, ईश्वर चंद्र गुप्ता, राजनारायण उर्फ चुन्नू मिश्रा, विजय श्रीवास्तव, हरिशंकर कुशवाहा, आनंद यादव, पप्पू यादव, धर्मराज, सतीश मदेशिया आदि मौजूद रहे। रविवार को नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराघाट में आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला में 56 मरीजों का निःशुल्क परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाएं वितरित की गई।
चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने शिविर का संचालन किया। मेले में मलेरिया, HIV, हेपेटाइटिस बी, यूरिन, कोविड तथा शुगर की जांच की गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विश्व भोजपुरी सम्मेलन जुलाई का 21 का जनपदीय सम्मेलन तथा सम्मान समारोह संपन्न। जनपद में 4 नए नगर पंचायत के गठन की कार्रवाई शुरू। किसानों ने किया प्रदर्शन, का स्मार्ट सिटी बनने के लिए अपनी उपजाऊ जमीन नहीं देंगे। श्रावण शिवरात्रि पर होंगे विविध धार्मिक आयोजन। और पिपराघाट PSC पर 56 मरीजों की हुई जांच। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक ही समाप्त हुआ। नमस्कार।